हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबको नैमिषारण्य के दर्शन कराऊंगी, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। पूरी वीडियो देखिएगा, आपको डेफिनेटली अच्छी लगेगी। कहा जाता है कि चारों युगों के लिए अलग अलग तीर्थ थे। यानी कि सतयुग में नैमिषारण्य था, त्रेता युग में पुष्कर था, द्वापर युग में कुरुक्षेत्र था, कलयुग में गंगा है। तो अगर आप नैमिषारण्य के दर्शन करते हैं तो सतयुग की यात्रा के समान है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ कि ये नैमिषारण्य में ये जो चक्र दिख रहा है आपको गोल गोल, ये चक्र तीर्थ बोला जाता है। इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है यहाँ पे, इसको काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। कहा जाता है कि जब सारे देवता परेशान हो गए थे ये असुरों से कि हम कहाँ पे यज्ञ करें, सारे ऋषि मुनि परेशान हो गए थे, तो भगवान ब्रह्मा जी ने ये उनको वरदान दिया था, अपना चक्र छोड़ा था कि जो भी वो चक्र जहाँ भी जाके गिरेगा वहाँ पे आपके लिए सेफ रहेगा, आप वहाँ पे अपनी तपस्या कर सकते हैं। तो वो जो चक्र था वो इसी स्थान पे गिरा था। तो यहाँ पर इसको 88,000 ऋषियों की तपोभूमि भी कहा जाता है। कहा जाता है कि अभी भी यहाँ पे बहुत सारे ऋषि मुनि हैं जो कि तप कर रहे हैं। आप एक बार यहाँ पे ज़रूर आइए और इसको ज़रूर देखिए। इसमें ये भी मान्यता है कि ये जो चक्र है इसमें पानी खुद ही आता रहता है, और पानी कहाँ से आता है किसी को नहीं पता है। कहा जाता है कि पाताल लोक से पानी आ रहा है, पाताल लोक से पानी आता है और उसमें कंटिन्यूसली बना रहता है। उसके बाद एक नाले से, गोदावरी नाले से होके, जो कि आपको दिखाई दे रहा है, गोदावरी नाले से होके गोमती नदी में गिर जाता है। गोमती नदी को हम आदि गंगा भी कहते हैं, जो कि पुराने टाइम की गंगा थी। वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे बहुत सारे आपको वट वृक्ष मिल जाएंगे, यानी कि बरगद के पेड़ आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। क्योंकि जो भी ऋषि मुनि थे, आपने अक्सर सुना होगा कि पूजा पाठ ये लोग बरगद के नीचे ही करते थे, क्योंकि वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें बहुत सारी मिल जाएंगी। यहाँ से इसका भी अपना एक अलग नियम है कि अगर आप यहाँ से चीज़ें खरीदते हैं तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे जनेब ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद हम लोग गए शीतला माता के दर्शन करने के लिए, ललिता माता के दर्शन करने के लिए। ललिता माता के दर्शन करने के लिए यहाँ पे ललिता माता का शक्तिपीठ भी है। बहुत सारे लोग यहाँ पे पैदल भी मतलब लेट लेट कर भी परिक्रमा लगा रहे थे। यहाँ पे भी 84 कोस की परिक्रमा है, अगर आप लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। ये सिद्धिपीठ है। यहाँ पे कहा जाता है कि जब शंकर जी देवी सती को लेके पूरे चक्कर लगा रहे थे, तो यहाँ पे देवी सती का हृदय गिरा था, यानी कि दिल गिरा था। तो उसका ये काफ़ी इसकी अलग मान्यता है। यहाँ मंदिरों में आप नोटिस करेंगे कि तमिल में भी चीज़ें लिखी हुई थी। तो मैंने पंडित जी से पूछा कि यहाँ पे तमिल में क्यों लिखा गया है, तो उनका बताया कि तमिल के लोग भी इस मंदिर को काफ़ी ज़्यादा मानते हैं, और वहाँ से मतलब उस साइड से भी लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। तो तमिल में और हिंदी में हर जगह चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। ललिता देवी का मंदिर काफ़ी फेमस है। आपको कहीं इतना बड़ा मंदिर नहीं मिलेगा ललिता देवी का स्पेशली। तो आप एक बार यहाँ पे आइए और दर्शन कीजिए। ऑल्दो यहाँ पे फ़ोटो खींचना और वो बनाना मना था, लेकिन फिर भी ये बनाया। जो मेन मंदिर है ललिता देवी का, वो यही है जहाँ पे उनका हृदय गिरा था। अभी मैं आपको उनके दर्शन कराती हूँ। देखिए, ये जो मंदिर है, ये मंदिर ही ललिता देवी का मंदिर है। मेन मंदिर यहीं पे उनका हृदय गिरा था। जैसे कि पूर्णागिरि में नाभि गिरी थी, उसी तरह यहाँ पर भी उनका हृदय गिरा था। तो ये एक शक्तिपीठ है, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे ये जो पूरा एरिया है नैमिषारण्य का, यहाँ पे हमेशा कंटिन्यूसली यज्ञ होते रहते हैं। आप जिस भी मंदिर में जाएंगे वहाँ पे आपको बरगद के वृक्ष जरूर मिलेंगे। वहाँ पे आहुतियाँ चढ़ती रहती हैं, तो आप जाइए और वहाँ पे अपने नाम की आहुति चढ़ा के आइए। ये जो आपको कुंड दिख रहा है, ये दधीची कुंड है। कहा जाता है कि दधीची ने जब अपना शरीर की हड्डियों का दान दिया था कि असुरों से लड़ाई के लिए, तो उसके बाद उन्होंने इसमें स्नान किया था, इसलिए इसको दधीची कुंड कहते हैं। अब हम ललिता देवी के मंदिर से यहाँ से निकल रहे थे। उसकी यहाँ पे प्रसाद काफ़ी अच्छा मिलता है, आप यहाँ से आके अपना प्रसाद ले सकते हैं। मतलब यहाँ पे चांदी वो छत्र चढ़ाया जाता है, चांदी का छत्र माता को चढ़ाया जाता है। उसके बाद हम हनुमानगढ़ी गए, जो पांडव किला और हनुमानगढ़ी एक ही पास में है। इस क्षेत्र में जहाँ पे भी हनुमान जी का मंदिर होता है उसको हनुमानगढ़ी कहते हैं। जैसे कि आपने अयोध्या में देखा होगा, वहाँ पे भी हनुमानगढ़ी है, यहाँ पे भी हनुमानगढ़ी है। तो जो भी हनुमान जी का मंदिर होता है उसको यहाँ पे लोग स्पेशली हनुमानगढ़ी का कहते हैं। इसकी भी अपनी एक अलग मान्यता है। पांडव किला में हमने दर्शन किया। यहाँ पे पांडव आपने बहुत ही कम देखा होगा कि सारे पांडव के एक साथ आपको अच्छे मंदिर मिले। तो यहाँ पे पांडव और द्रौपदी जी का मंदिर था। मंदिर के हम अंदर गए तो यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर इन लोगों ने प्रतिमाएं बना रखी हैं। काफ़ी अच्छा इन लोगों ने डेवलप कर रखा है। धर्मराज जी हैं, श्री धर्मराज जी हैं, भीमसेन जी हैं,
और सारे मतलब श्री नकुल जी, नकुल, सहदेव और कृष्ण जी और सारे लोगों का मंदिर यहाँ पे था। इस तपोभूमि में कहते हैं कि पांडव ने 12 वर्ष तक यहाँ पे तपस्या की थी और यहाँ पे एक कुआं भी है जो कि अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगी, जहाँ से वो लोग पानी पीते थे। और 12 वर्ष तक यहाँ पे मतलब जितने भी पुराने जितने भी ऋषि मुनि थे यहाँ पे, इन सब ने तपस्या की। जो भी ये काफ़ी ज़्यादा पावन भूमि है। आप जब भी यहाँ पे आएंगे तो आपको हवाओं में आहुति, इन सब चीज़ों का पूरा हर जगह बहुत ज़्यादा शांति है। जैसे बाकी मंदिरों को बहुत ज़्यादा डेवलप कर दिया है आजकल, चाहे आप मथुरा चले जाएं या कहीं भी, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा, मतलब खुद ही आपको फील होगा। ये मैं एक कुआँ दिखा रही हूँ, ये वही कुआँ है जहाँ पे पांडव जल के लिए इन्होंने बनाया था इस कुएँ को। काफ़ी पुराना है, काफ़ी महत्व है इसका। देखने में इसे बहुत डर लग रहा था, लेकिन यहाँ पे तो फोटो में तो नहीं पता चल रहा है, वीडियो में, लेकिन रियल में ये काफ़ी मतलब देखने में इसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। ये एक टीले पे बना हुआ है, मतलब आपको टीले पे चढ़ना है, उसके बाद ही आपको ये कुआं दिखेगा। बहुत ज़्यादा गहरा था ये, बहुत ज़्यादा गहरा था। उसके बाद ये बोलते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने राजा दशरथ के सास ससुर यानी कि सीता माता के मम्मी पापा ने भी यहाँ पे अपना यहाँ पे तपस्या की थी जब उन्होंने अपना राजपाट छोड़ा। उसके बाद यहाँ पे हमेशा यज्ञ होते रहते हैं। जो भी जितने भी ये जो दिखा रही हूँ ये अष्टकोणीय यज्ञ, यहाँ पे व्यास जी यज्ञ करते थे। व्यास जी को हम सब जानते ही हैं, इन्होंने ही सारे। यहाँ पर व्यास गद्दी भी है। ये जो आपको पेड़ दिखाई दे रहा है ये वट वृक्ष है। बोला जाता है कि 5000 साल पुराना है और इसी पेड़ के नीचे ही बैठ के व्यास जी ने सारी रचनाएं की थी अपनी। बहुत सारी जितनी भी आपको ये चारों वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ये सारी रचनाएं यहीं पर हुई हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या नाम है, इधर वो मनु शत्रुपा का भी मंदिर है। यानी कहा जाता है कि 23,000 सालों तक इन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी। उसके बाद उन्हें यहाँ पर संतान का वरदान मिला था। उसके बाद कह सकते हैं कि ये जो मनु शत्रुपा हैं, हम सब मानव जाति के माता पिता हैं। ये स्थान है जहाँ से मानव का शुरुआत हुई थी। यहाँ पर भी काफ़ी सारी मंदिर हैं जो कि जहाँ यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं था। यहाँ पे भी काफ़ी मंदिर हैं जो कि काफ़ी फेमस हैं। राजा जनक जी और उनकी महारानी सुनैना, इन सब का भी अंदर मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी काफ़ी समय तक। वहाँ वीडियो नहीं बना सकते थे तो मैंने नहीं बनाया है। और तो अगर आप कभी भी सीतापुर आते हैं या लखनऊ आते हैं तो आप यहाँ के दर्शन अवश्य कीजिएगा। मतलब बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही सुकून वाली जगह है। आपको खुद आके फील होगा, इतनी भीड़ भाड़ नहीं है। हाँ, कुछ टाइम पे भीड़ भाड़ होती है, जैसे कुछ अगर आप किसी त्यौहार पे चले जाएंगे तो डेफिनेटली बहुत भीड़ भाड़ होगी, लेकिन अगर आप वैसे जाते हैं तो कोई भीड़ भाड़ नहीं होगी। यहाँ मैं देवपुरी गए, वहाँ से थोड़े दूरी पे था, जंगलों में बीच में था ये। काफ़ी अच्छा मंदिर है। 108 मंदिर इसके अंदर इन्होंने बना रखे हैं। हर भगवान का मंदिर है और 4 या 5 फ्लोर पे था। एक फ्लोर पे कम से कम 30-40 मंदिर, 25-30 मंदिर थे। हर भगवान का मंदिर था और काफ़ी सुकून वाली जगह है। बहुत ही शांति थी, बहुत ही चारों तरफ से हवाएं आ रही थी। ऊपर पूरा आसपास सारे एरिया में पूरे पेड़ पौधे थे, जंगल थे और जंगलों के बीचों बीच में है ये मंदिर। मुझे लगा कि हर तरफ पेड़ पौधे झाड़ियाँ ही थी और उसके बाद ये मिला। और काफ़ी बड़ा मंदिर है, काफ़ी अच्छा मंदिर है। आप 3-4 फ्लोर के बाद ऊपर यहाँ पे एक समय कक्ष भी बना हुआ है, काफ़ी अच्छा है। आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप लखनऊ आते हैं, लखनऊ से 90 किलोमीटर की दूरी पर है ये, 80-90 किलोमीटर की। सीतापुर से थोड़ा पास में है, सीतापुर में ये स्थित है। तो आप एक बार इसके दर्शन जरूर करें। कहा जाता है कि अगर आप यहाँ के दर्शन कर लेते हैं तो आपको चारों धामों के बराबर फल मिल जाता है। और अगर आप चारों धाम कर चुके हैं लेकिन आप नैमिषारण्य नहीं आए हैं तो आपके उन धामों का महत्व खत्म हो जाता है। तो एक बार आपको नैमिषारण्य के दर्शन करने अवश्य आना होता है। कहते हैं सारे धाम बार और नैमिषारण्य एक बार, तो आपको यहाँ पे दर्शन करना आना पड़ेगा। नैमिषारण्य की स्टोरीज़ बहुत सारी हैं, बहुत सारी स्टोरी नहीं बता सकते हैं, लेकिन इसको अष्टम वैकुंठ भी बोलते हैं। और यहाँ पे 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है। कहते हैं भगवान राम पे जब रावण का उन्होंने वध किया था तो ब्रह्म हत्या का जो पाप उनके ऊपर लगा था, तो उन्होंने यहाँ पर ही आके तपस्या की थी। यहाँ पे ही उन्होंने अपना अश्वमेघ यज्ञ कंप्लीट किया, यहीं पे आके उनका पाप से मुक्त हुए। आप यहाँ पे जो भी चीज़ करते हैं आपको उसका 4 गुना ज़्यादा फल मिलता है। अगर आप कोई पाप करते हैं तो आपको 4 गुना ज़्यादा पाप मिलेगा, अगर आप पुण्य करते हैं तो आपको 4 गुना ज़्यादा पुण्य मिलेगा। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, अपने नाम की आहुति डलवाते हैं, सत्यनारायण का कथा सुनते हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा अपने आके अपना दान धर्म करते हैं। काफ़ी ज़्यादा ये ज़्यादा अच्छी जगह, फेमस जगह है।
कहा जाता है कि जब रामायण के टाइम में अहिरावण राम और लक्ष्मण जी को पाताल में ले गया था, जब रावण से लड़ाई हो रही थी, तो यहीं से वो उनको वापस हनुमान जी लेके आए थे। तो वो यही स्थान है जहाँ से हनुमान जी राम और लक्ष्मण को वापस लेके आए थे पाताल में से। तो कहा जाता है कि यहाँ से ही पाताल जाने का भी रास्ता है। तो ये हमारे ऋषि मुनियों की पावन भूमि है। यहाँ पे आपको बहुत सुकून मिलेगा। यहाँ से मैंने बहुत टॉप पे जाके ये वीडियो बनाई थी। चारों तरफ जंगल वंगल थे और रास्ते में से बीच में रास्ते आके ये बड़ा सा मंदिर है। बहुत ही अच्छा मंदिर है। आप एक बार आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप शाम के टाइम आते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। एक दिन का टूर होगा ये, ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप लखनऊ से जाते हैं तो सीतापुर से जाते हैं। धन्यवाद।